आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में जुमा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दफा 370 की बहाली के लिए जदोजहद जारी रखने के अज़्म का अदा करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 की किस्मत कश्मीर के आवाम के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासी जदोजहद इसकी बहाली के लिए जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने अब बातों का इजहार जुमा को दरगाह हजरत बल श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जिस दिन हम दफन हो जाएंगे कश्मीर भी दफन हो जाएगा, आर्टिकल 370 भी दफन हो जाएगा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के एक हिस्से के तौर पर मंशियात फरोश मोहम्मद यूनुस कुरैशी, वल्द मोहम्मद इस्माइल कुरैशी बासमानी बटनूर की एक दुकान को मुतलका सिविल हुकाम के साथ मिलकर मुनहदिम कर दिया गया। ये फर्द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैक सब्सटेंस NDPS एक्ट के तहत दर्ज मुतअद्दिद मकामात में मुलवस है और इसकी शिनाख्त मंशियात की स्मगलिंग की सरगर्मियों में मसरूफ आदि मुजरिम के तौर पर की गई है। मिसमार किया गया ढांचा गैर कानूनी तौर पर खड़ा किया गया था और उसे मंशियात से मुतालिक गैर कानूनी सरगर्मियों से हासिल होने वाली माली फायदे के जरिए तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के कहरबल इलाके में खेत में काम के दौरान एक 26 साल नौजवान उस वक्त जाँ बहक हुआ जब उसके गले में बंधा स्कार्फ पावर टिलर के ब्लेड में फंस गया। हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त फिरदौस अहमद खान बल्द जुमा खान साकिना सितरिया मैदान कहरबल मट्टन के तौर पर हुई है। वो खेत में पावर टिलर के जरिए हल चला रहा था कि अचानक मरम्मत के दौरान स्कार्फ मशीन के घूमते हुए ब्लेड में फंस गया। इस हादसे के नतीजे में फिरदौस को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश वरसाई के हवाले कर दी जाएगी। इस अफसोसनाक हादसे ने इलाके में सदमे की लहर दौड़ा दी है, जहां लोग खेतों में काम के दौरान हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दे रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमेरात को बहंगड़ बम धमाका केस के सिलसिले में मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और एक तीसरे मुलजिम को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के साथ ही केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 3 हो गई है। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त सैमर मौला के तौर पर हुई है, जो मुबैना तौर पर स्कॉर्पियो गाड़ी को चला रहा था जिसमें धमाका साजों को ले जाया गया था। एजेंसी ने बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब असेंबली इंतखाबात से कबल कच्चे बम तैयार किए जा रहे थे, जिसके नतीजे में जानी नुकसान और जख्मी होने के वाकयात पेश आए। NIA की टीमों ने 8 मकामात पर तलाशी ली, जिनमें साबिक MLA और मफरूर मुलजिम शौकत मौला की रिहाइश का और मुश्तबा ठिकाने भी शामिल थे। एजेंसी ने दीगर मुलजिमान से जुड़े मकामात पर भी छापे मारे। तलाशी के दौरान कई बम दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक आलात और डिजिटल शवाहिद जब्त किए गए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को त्रिपुरा में हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर लंकामोरा बॉर्डर चौकी पर BSF एहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि मरकज त्रिपुरा और बिहार समेत सरहदी रियासतों में आबादियाती तब्दीली को रोकने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने इस मौके पर BSF और CAPF एहलकारों की माहौलियाती सरगर्मियों में शिरकत को भी सराहा। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा सरहद हमारे लिए बहुत अहम है। त्रिपुरा हो या बिहार, हम आबादियाती तब्दीली की इजाज़त नहीं देंगे। ये हमारा अटल अज़्म है। उन्होंने खिते की तस्वीराती अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि सरहदी रियासतों में किसी भी किस्म की आबादियाती तब्दीली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला BSF और CAPF एहलकारों की माहौल दोस्त सरगर्मियों की तारीफ करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि एहलकार एक दरख्त को अपना भाई बहन या बच्चा समझकर उसकी देखभाल कर रहे हैं। ये हुकूमती अहकामात से मुतासिर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी फितरी आदत होनी चाहिए। यही आदत हमें बचा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें सोचना चाहिए कि BSF की चौकी कायम करने के लिए कितने दरख्त काटे गए और इससे ज्यादा दरख्त लगाना हमारी जिम्मेदारी है। शाह ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर लंकामोरा बॉर्डर आउट पोस्ट पर एक पौधा भी लगाया। इसी दौरान अमित शाह ने अगरतला के तारीखी पश्चियाबंता महल में ताज पश्चियाबंता पैलेस हेरिटेज होटल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। ये मंसूबा त्रिपुरा के सयाहत और वर्षे की तहफ़्फ़ुज़ के सफर में एक अहम संग मेल करार दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मशहूर साबिक शाही महल को ताज ब्रांड के तहत आलमी मियार के लग्जरी हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हर कोई मुखलिस है तो आइए हम सियासी जमातों को मुअत्तल करें और एक तहरीक के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे खड़े हों। उन्होंने कहा कि हमें 2019 में छीन लिए गए आईनी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ात को बहाल करने तक जमहूरी और पुरअमन तरीके से लड़ना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि अगर ऐसी मुत्तहिदा तहरीक सामने आई तो वो ज़ाती सियासी कुर्बानी देने को तैयार होंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी हैं, ने कहा कि मैं सबसे पहले इस्तीफ़ा देने वाला होगा। नुमाइंदों को एक मुश्तरका तहरीक के प्लेटफॉर्म से आने दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हकूक की बहाली के लिए किसी भी कोशिश का तसलसल होना चाहिए और सिर्फ अलामती इशारों तक महदूद नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि अगर खलूस और तसलसल न हो तो लोग उसे ड्रामा कहेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा मश्क नहीं हो सकती बल्कि अवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नौजवानों को मजहबी बुनियादों पर बुनियाद परस्त बनाने की कोशिशें हो रही हैं और खबरदार किया कि इस तरह के रुझानात के वसीपुर नताइज बरामद हो सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब आप हमारी हुक्मरान जमात के कहने पर नौजवानों को खास तौर पर मुल्क के शुमाल में मजहबी खतूत पर बुनियाद परस्त बनाने की कोशिश देखते हैं तो आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि कहीं और कोई दस्तक का असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आरएस पठानिया ने जुमा को कहा कि अगर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी में इखलाकी जुरात नहीं कि वो मुस्तफ़ी हो जाए तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो फौरी तौर पर उन्हें काबीना से बाहर का रास्ता दिखाए। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए पठानिया ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान असम्बली की जानिब से नायब वज़ीर आला पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, लिहाजा वज़ीर आला को चाहिए कि वो उन्हें काबीना से हटा दें। उन्होंने कहा कि अगर उनमें इखलाकी जुरात नहीं कि वो खुद इस्तीफ़ा दे तो हुकूमत और वज़ीर आला को चाहिए उन्हें काबीना से बाहर निकाल दे। पठानिया ने महकमा आर&बी में संगीन बेज़ाब्तगियों और बदनवानी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि गैर कानूनी कानकनी को इदारा जाती शक्ल दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि आप बेनदियों और नालों को खाली कर दिया है। जब सैलाब का पानी आता है तो हमारे घरों में इस तरह दाखिल हो जाता है जैसे लोहे के प्लेट पर पानी गिरता हो। श्रीनगर पुलिस ने जुमा को शहर में मंशियात की स्मगलिंग से मुबैना तौर पर मुंसलिका असासों को निशाना बनाते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग कार्रवाइयों में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर मनकुला और मनकुला जायदाद जब्त की है। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन लाल बाजार और खानियार की तरफ से जम्मू कश्मीर में जारी अंसदात मंशियात मुहिम के एक हिस्से के तौर पर की गई। एक केस में पुलिस स्टेशन लाल बाजार ने सुखबाग लाल बाजार के आदिल अहमद धोबी की 9 मरला अराजी पर तामीर करदा एक 2 मंजिला रिहायशी मकान और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर JK01U0980 को मुंसलिक किया। मुलजिम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की दफा 68F के तहत एक FIR नंबर 5/2026 के सिलसिले में एनडीपीएस एक्ट के दफा 8/2239 के तहत दर्ज किया गया है। इस दौरान लाल बाजार पुलिस की तरफ से एक और कार्रवाई में एक सेंट्रो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर DP4CAP 6047 जिसका ताल्लुक हाका बाजार के अरशद अहमद शेख से है को एनडीपीएस एक्ट की दफा 8/20 के तहत दर्ज FIR नंबर 50/2025 के सिलसिले में मुंसलिक किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जुमा को जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में ज़ेर तामीर एम्स अस्पताल साइट का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जारी काम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एम्स अहदेदारों ने महबूबा मुफ्ती को इस अहम प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मकामी मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नाइक के अलावा मेंबर असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान परा भी महबूबा के हमरा थे। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, अवंतीपोरा में तामीर किया जा रहा एम्स अस्पताल दरअसल मुफ्ती साहब का ख्वाब था और उम्मीद है कि जल्द ये ख्वाब शरबंदा ताबीर होगा। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले 60 साला किसान मोहम्मद अकबर मीर दहाइयों से धान की काश्त के लिए एक वसी रुकबे पर खेती बाड़ी कर रहे थे। ताहम जुमेरात को जब वो धान की पनीरी लगाने के लिए खेत में पहुंचे तो हुकाम ने उन्हें जमीन पर काश्तकारी से रोक दिया। मीर ने बुध के रोज अवंतीपोरा के डांगरपुरा नामी अपने गाँव में 2 कनाल जमीन पर धान की पनीरी लगाई थी और बाकी 8 कनाल पर काश्त की तैयारी कर रहे थे कि मकामा माल के एहलकारों ने उन्हें मजीद खेती बाड़ी करने से मना कर दिया। 8 कनाल अराजी तकरीबन 1 हेक्टेयर के बराबर होती है। बड़ी तादाद में डांगरपुरा समेत गोरीपुरा गांव के किसान तकरीबन 1500 कनाल पर फैली सरकारी जमीन के इस्तेमाल पर पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। ये दोनों देहात श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं, जबकि ज़री अराजी कौमी शहरा से सिर्फ 20 मीटर के फासले पर वाक़ है, जिसकी वजह से ये ज़री अहमियत के साथ साथ माली लिहाज से भी इंतहाई कीमती समझी जाती है। इससे कबल साल 2023 में सियासी मुखालिफत के बाद नाजायज कब्जा हटाने और सरकारी जमीन वापस लेने की मुहिम रोक दी गई थी। ताहम अब करीब 3 बरस बाद पहली मरतबा
हुकूमत ने बड़े पैमाने पर बेदखली की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई है। हैरान और परेशान और गम से निढाल मोहम्मद अकबर मीर ने बताया कि उनका खानदान दिहाइयों से जमीन पर धान और सरसों की काश्त करता आ रहा है और इस इकदाम से उनके रोजगार को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, हमने खेती बाड़ी के लिए जमीन खरीदने की खातिर अपनी 10 कनाल दूसरी जमीन फरोख्त की थी। ये जमीन नहर के किनारे वाक़ थी और सड़क से भी जुड़ी हुई थी। जरखेज होने की वजह से यहाँ से हर साल 100 बोरियां धान और 600 किलोग्राम सरसों हासिल होती थी। अब हुकूमत ने हमसे ये जमीन छीन ली है। मंशियात की बढ़ती हुई लानत के खिलाफ अवामी हिमायत के एक बड़े मुजाहिरे में हजारों लोगों ने जुमा को जिला गांदरबल में मुनक़दा एक मेगा पद यात्रा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ शमूलियत इख्तियार की। लेफ्टिनेंट गवर्नर पर कमरिया ग्राउंड गांदरबल पहुंचे, जहां उनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया गया। इंसदाद मंशियात मार्च की क़यादत करने से पहले पद यात्रा में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जबरदस्त शिरकत देखी गई, जो मंशियात के इस्तेमाल से निमटने और मंशियात से पाक मुआशरे की तामीर के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करती है। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठाए, मुकर्रर रास्तों से मार्च किया और मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में शऊर उजागर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमा को कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात और नशावर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक अवामी तहरीक में तब्दील हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंतजामिया उस वक्त तक अपना क्रैक डाउन जारी रखेगी जब तक कि मंशियात के स्मगलरों और मंशियात के दहशतगर्दों को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर दिया जाता है। गांदरबल में इंसदाद मंशियात मुहिम के प्रोग्राम के दौरान एक इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 55 दिन पहले शुरू की गई मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम का मकसद नौजवानों को मंशियात की लानत से बचाना और दहशतगर्दी के जरिए दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने वाले नेटवर्क्स को खत्म करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक मंशियात न सिर्फ नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करती हैं, बल्कि दहशतगर्दी के फंडिंग के एक बड़े जरिए के तौर पर भी काम करती हैं, जिससे मुल्क दुश्मन अनासिर को हथियार हासिल करने और जम्मू कश्मीर में तशद्दुद को हवा देने में मदद मिलती है। मंशियात के दहशतगर्दों को अवाम और नौजवानों के दुश्मन करार देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि सरहद पार से और जम्मू कश्मीर के अंदर से काम करने वाले ऐसे कई अनासिर मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क में मुलव्वस हैं। आतंकवाद को फाइनेंस करने, हथियार खरीदने और हमारे गांव शहर में हिंसा और आतंकवाद के द्वारा निरपराध और निर्दोष कश्मीरियों के खून बहाने में किया जा रहा है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। चलो छोड़ो जगह छोड़ो, चलिए आप देखिए जरा कितने लोग इस यात्रा में आज शमूलियत कर चुके थे। ये हम दुदर अहमद जो कि इस वक्त आपको लाइव मनाज़िर दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मनोज सिन्हा नज़ीर को हमेशा हुफात कर रहे हैं। हर किस्म का नशा जो है बंद होना चाहिए। फिलहाल विद्वानों से आपको गांदरबल से मखदूमी गांदरबल से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो आज गांदरबल में मेगा पद यात्रा जो प्रोग्राम था, तो बहुत खूब और अच्छे कड़ी इंतज़ाम किए गए थे। जो आज का ये प्रोग्राम था, ये एक सिर्फ सरकारी तौर पर अगर देखा जाए सिर्फ ये जनाब LG साहब का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये घर घर की आवाज़ है, बल्कि ये गांदरबल की एक बाशिंदे की आवाज़ है। जो मंशियात है, मंशियात की जो लत लगी हुई है, ये आने वाली नस्ल के लिए तबाही की दहन पे ले रही है। तो जिस तरह से मनोज जी ने ये कदम उठाया, हम सराहना करते हैं। इस कदम के सराहना करते आज हम इनके कदम पर कदम चलते थे। आज गांदरबल के सरजमीन से एक आवाज़ चली गई कि हमें पूरे गांदरबल को इस मंशियात से पाक करना है, इस मंशियात से हमें दूर करना है। गांदरबल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक संकल्प की तरह देख रहे हैं कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल अपने जम्मू कश्मीर के बसिंदों के लिए जितना संकल्पबद्ध हैं और जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर को एक अपना परिवार समझते हुए नशा के खिलाफ जो जंग छिड़ा है, ये जो जंग है, ये जंग सिर्फ और सिर्फ LG का नहीं, सिर्फ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, ये जंग हम सभी परिवार का है। जो हमारे जम्मू कश्मीर के सभी बासिंदे हैं, ये जंग सभी का है और हम सब एक होकर अगर इस जंग को लड़ेंगे और जंग के तौर पे देखेंगे तो तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे।